गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से सुने। और देखिए, लास्ट में मैं बताना भूल जाता हूँ, किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने आपसे निवेदन किया, संसार में आप हम लोग ये 11 कहार 10 कहार तो मर जाते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो खुल के पूछिएगा। शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियां मर जाती हैं, 5 कर्मेंद्रियां मर जाती हैं, एक मन नहीं मरता। यही संसार के कांटों में उलझा हुआ है, राग द्वेष में उलझा हुआ है, यही झाड़ियों में उलझा हुआ है, जो व्यक्ति की यात्रा को रोकने की चेष्टा करता। नहीं 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 नहीं, यहाँ मेरी ममता पूरी है, यहाँ मेरा मोह पूरा है, यहाँ मेरा धन पूरा है, यहाँ मेरा परिवार पूरा है। ये कौन करता है? केवल मन। और इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। अनंत जन्म तो गुजर गए, कहीं ऐसा ना हो ये जन्म भी ऐसे ही सरक जाए। ये जन्म भी सरकते देर नहीं लगेगी। और इसी यात्रा की ये 10-11 कहारों के शरीर रूपी यात्रा की सबसे बड़ी विचित्रता यही है, जैसे जैसे समय बीतता है व्यक्ति लक्ष्य से दूर होता जाता है। देखो कमाल की बात, हम आए थे, माँ के गर्भ से रोना आता था। उस समय आके किसके लिए रोए थे? आप मम्मी को जानते थे, पापा को जानते थे? ना ना, भगवान के लिए रोए थे। धीरे धीरे क्या हुआ? भगवान से दूर होते चले गए, संसार के लिए रोने लग गए। संसार में ममता मोह आसक्ति हो गई। विचित्रता यही है, जैसे जैसे समय बीतता है व्यक्ति लक्ष्य से दूर हो जाता है। सामान्य यात्रा का नियम क्या है? अगर आप यहाँ से वृंदावन जा रहे हो, आप कहते हो कहाँ पहुँचे? कोई कहता है हम कोसी पहुँच गए, कोई कहता है हम पलवल पहुँच गए, कोई कहता है बस 15 मिनट का रास्ता रह गया। आप करीब पहुँच गए, लेकिन समझ नहीं आ रहा हम भगवत प्राप्ति से दूर कैसे होते जा रहे हैं। हम पीछे कैसे धकेल दिए जाते हैं? क्योंकि हमारा मन भगवान को नहीं पाना चाहता। मन माया का बेटा है, वो यही ममता मोह आसक्ति में अपने आप को धोखा देता रहता है। व्यक्ति लक्ष्य से दूर हो जाता है। यात्रा का नियम है, जैसे जैसे दिन बीतते हैं लक्ष्य समीप से समीप होता चला जाता है।
मगर ये शरीर की डोली की यात्रा बड़ी कमाल है। जैसे समय गुजरता जाता है हम भगवान से दूर होते जाते हैं। रामचरित मानस लिखने वाले तुलसीदास जी ने अपने विनय पत्रिका में लिखा, जस जस चली दूरी तस तस निज बास न भेंट लगाऊ रे। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, ऐसी यात्रा ही फिर क्यों की जाए जहाँ कहा डोली में बैठे व्यक्ति का कहना ना माने। आप बताइए, ऐसे ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठने का क्या फायदा जो आपको यात्रा पर ना ले जाए। ऐसे गुरु की शरणागति करने का क्या लाभ। और ऐसे भगवान की पूजा करने का क्या लाभ। तो किसी ने पूछा, ऐसी यात्रा ही फिर क्यों की जाए जहाँ कहा डोली में बैठ व्यक्ति का कहना ना माने। कारों से आप ठीक ठीक चलने के लिए कहते क्यों नहीं। ये कैसी बात है, जिस कहार की जैसी मर्जी उधर ही डोली को खींचने की चेष्टा करता है। आँख कहती है मुझे देखने दो, कान कहता है मुझे सुनने दो। हर कहार अपनी तरफ खींच रहा है। तो तुलसीदास जी ने कहा उस भक्त से कि भाई, नौकर की बात तभी मानता है जब उसे पूरा पूरा वेतन मिलता है। ये ढोने वाले कहार जितना वेतन चाहते हैं उतना हम दे नहीं पाते। आंखें जितना रूप चाहती हैं, देखो आंखें रूप की दीवानी, वो रूप चाहती हैं, उसको उतना रूप नहीं मिल पाता। बार बार आईने में जाके देखते हैं, हाँ ठीक है, उससे तो अच्छे, उससे सुंदर नहीं हूँ मैं। यानी आँख तो है आपकी, मगर आप कंपैरिजन करते हो उससे सुंदर नहीं हूँ, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है। तो बोले आँखें जितना रूप चाहती हैं उसका भोजन नहीं मिलता। यही बात सारी इंद्रियों पर लागू होती है। हमारे पास इन्हें देने के लिए अभी इतना धन नहीं कि इन्हें उचित वेतन दे सकें, इसलिए हमारी बात नहीं मानते। देखो कमाल की चीज़, इस शरीर को ताकत आप देते हो, पावर आपकी है, और ये सब नौकर बिगड़े हुए हैं। शरीर का एक एक पुर्जा बिगड़ा हुआ है। तो वो तुलसीदास जी से पूछने वाला भी जिज्ञासु था। आज की तारीख में जिज्ञासु, प्यासा, लालची बहुत कम मिलते हैं जिसे भगवान को पाने की लालसा हो। तो जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज, तो आप इन कहारों से ऐसा क्यों नहीं कहते कि चलो हमारे गांव पहुंचा दो, वहां पहुंचकर हम तुम्हें उचित वेतन दे देंगे। हमारे गांव पहुंचा दो। हमारा गांव कौन सा है? जहाँ हमारे बाप दादा पैदा हुए थे। आप बताइए, हमारा गांव कौन सा है? आज संसार में मैं देखता हूँ मूर्ख लोग आपस में बैठ के यही बात करते रहते हैं, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो। अपने असली घर का पता नहीं, असली गांव का पता नहीं। और सीताराम आचार्य जी कह रहे हैं, इस देह में हरि मिलत है, हरि का घर हमारा घर है। कोई कहता है? तो तुलसीदास जी बोले, भाई यही तो समस्या है। जिस गांव जाना है उसका नाम पता भूल गए हैं हम लोग। अभी तो पियर ससुराल याद आती है, मेरा पियर वहां पर, मेरी ससुराल वहां पर। हमने अपने मन की
बिखेर रखा है चारों तरफ। अपने घर का पता भूल गए, हम भूल भुलैया में फंस गए। कल आपको बताया था ये संसार भूल भुलैया है, और आज आपको विनय पत्रिका से बता रहा हूँ। और देखिए कल जब मैं पूछूंगा ना तो सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगेंगे, कोई बता नहीं पाएगा। ये 11 कहारों का शरीर सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, और जिज्ञासु कह रहा है महाराज आप इनसे कहो ना हमारे घर पहुंचा दो। अब हम उसे अपना घर कहाँ मानते हैं, भगवान के घर को? हम तो जहाँ हमारी जमीन, जहाँ हमारे मकान, जहाँ हमारी जायदाद, कैसी शराब पी रखी है। आपके बाप दादा लेके गए ना, वो तो छोड़ के गए, तुम चलाकर तुम ले जाओगे। सारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं इन चक्करों में। मैं ये काम कर लूँ, मैं ये काम कर लूँ, मैं ये काम कर लूँ। मतलब हमारे बाप दादा निकम्मे थे, वो तो काम कर नहीं सके, हम काम पूरा करके जाएंगे। असली काम का पता नहीं, असली घर का पता नहीं, और ये मनुष्य सदा से भटक रहा है। जब तुलसीदास जी से पूछा इन कहारों को ऐसा क्यों नहीं कहते, हमारे गांव पहुंचा दो, वहां पहुंचकर हम तुम्हें उचित वेतन दे देंगे। तो तुलसीदास जी बोले भाई यही तो समस्या है, जिस गांव जाना है उसका नाम पता भूल गए। शरीर के गांव का पता है, शरीर के माँ बाप का पता है, हमें आत्मा का पता नहीं। जिसके लिए शरीर मिला उसका पिता कौन, उसका पति कौन, उसका प्रेमी कौन, उसका पता नहीं। अब आप सोचिए अगर इस पृथ्वी पर संत महात्मा ना हो तो पुस्तकें पढ़ पढ़ के आप हम लोग क्या समझेंगे? ऐसे ही भटक रहे हैं जीवन को अपने। अब बड़े खुश हो रहे हैं, हमने मंदिर में ये लगवा लिया, हमने मंदिर में वो लगवा लिया। मन मंदिर में क्या लगा लिया? नहीं, वहाँ तो ममता मोह आसक्ति भरी हुई है। मंदिर में हम 1000 वाट का बल्ब जला लें, खूब लड़ियाँ लगा लें, इन मंदिरों के लाइट से क्या होगा? मन मंदिर में तो अंधकार है। वहाँ तो यही नहीं पता कि मेरी मंजिल कौन सी है, मेरा घर कौन सा है, मुझे शरीर क्यों मिला, मुझे गुरु क्यों मिले, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा घर क्या है, सब भूले हुए हैं। और मैंने कहा नहीं, ममता मोह की शराब पी करके मत वाले नाच रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप और हम लोग सोचें, क्या आप और हम लोग कभी भगवत प्राप्ति कर पाएंगे? अब ये चर्चा खत्म नहीं हुई है, ये तो जब आप कल बताओगे ना, जब मैं आपसे पूछूंगा, अगर अभी किसी को समझ ना आई हो अभी पूछ लीजिएगा। 11 कहारों का ये शरीर अपनी अपनी ओर खींच रहा है। हमें अपने घर का पता नहीं, मंजिल का पता नहीं, भटक रहे हैं पागलों की तरह से। एक संत हुए जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। देखो आज आप हम लोग भोजन शुद्ध कर रहे हैं, शरीर शुद्ध कर रहे हैं। ये रामकृष्ण परमहंस तो मच्छियाँ खाते थे, हृदय शुद्ध था। देखो कमाल की चीज़, मच्छी खाते थे, हृदय शुद्ध था। तो वो कहा करते थे संसार राम की अयोध्या क्यों नहीं बन जाता। उन्होंने क्या उपदेश दिया अपने शिष्यों को? संसार में नहीं रहोगे तो जाओगे कहाँ?
मैं देखता हूँ मैं जहाँ रहता हूँ वो राम की अयोध्या है। जैसे गोपियों ने कहा जित देखूं तित श्याम ही श्याम है, तो राम कृष्ण परमहंस कहते हैं मैं जहाँ रहता हूँ जहाँ देखता हूँ वो राम की अयोध्या है। ये संसार राम की अयोध्या है। हम कई बार कहते हैं जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, अपनापन नहीं भगवान का पन करो। तो रामचंद्र जी ने ज्ञान प्राप्त करके गुरु से कहा मैं संसार का त्याग करूंगा। भगवान राम ने क्या कहा, मैं ज्ञान प्राप्त करके संसार का त्याग करूंगा। दशरथ जी उन्हें समझाने के लिए वशिष्ठ जी को भेजा था, तो वशिष्ठ जी ने देखा राम को तीव्र वैराग्य हो गया। अब ध्यान से सुनो, राम को तीव्र वैराग्य हो गया। वशिष्ठ जी के पास जाके उन्होंने कहा क्या संसार ईश्वर से अलग वस्तु है? यदि ऐसा ही हो तो इसका त्याग कर सकते हो। राम ने विचार किया ईश्वर ही जीव और जगत सब कुछ है। गीता में क्या कहा गया, वासुदेव सर्वम। ये सारा संसार कौन बना हुआ है? भगवान बने हुए हैं। उन्हीं की सत्ता से सब कुछ सत्य जान पड़ता है। राम चुप हो गए गुरुजी की बात को सुन करके। संसार में काम क्रोध सभी के साथ संघर्ष करना पड़ता है, कितनी वासनाओं से युद्ध करना पड़ता है, आसक्तियों से लड़ना पड़ता है। लड़ाई किले में रहकर की जाए तो सुविधाएं रहती हैं, घर में रहकर लड़ना संघर्ष करना अच्छा है। कली काल में प्राण अनंत है, अनगत है। अन्न के लिए 10 स्थानों में मारे मारे फिरना पड़ता है। संसार में आंधी में उड़ती हुई झूठी पत्तल की तरह रहो। ध्यान से सुनो, अब देखो आखिरी बात बता रहा हूँ। संसार में आंधी में उड़ती हुई झूठी पत्तल की तरह रहो। झूठी पत्तल को आंधी कभी घर के भीतर ले जाती है, कभी बाहर फेंक देती है। वायु जिस ओर बहती है पत्तल उसी ओर उड़ती है। उन्हें ईश्वर ने संसार में रख छोड़ा है। इस समय यहीं रहो, जब ये यहाँ से उठाकर अच्छी जगह ले जाएगा तब देखा जाएगा। तो संसार में क्या करोगे? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अमृत स्वरूपा वचन बताने जा रहा हूँ। वशिष्ठ जी ने राम भगवान हैं लेकिन शिष्य बन के शिक्षा ले रहे हैं वशिष्ठ जी से। जैसे आंधी में पत्तल जहाँ ले जाए वहाँ चले जाते हैं। तो उसने क्या कहा, जब यहाँ से उठकर अच्छी जगह ले जाएंगे तब देखा जाएगा। संसार में क्या करोगे? सब कुछ उन्हें अर्पित कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। देखोगे वो ही सब कुछ कर रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आप बताइए, आप और हम लोग अपना कल्याण क्यों नहीं करना चाहते? कहाँ भटके में हम लोग? ये शरीर रूपी 11 कहारों के चक्कर में अपने घर का पता भूल गए। मरघट का पता है हमारे को, यानी जो कभी द्वारा मिलेगा नहीं, जहाँ द्वारा कभी आओगे नहीं, उसमें अपनापन कर रहे हो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ और आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, होश में आओ। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, जागो। भगवत प्राप्ति आपके कदम चूमेगी। आपके घर का पता जिसलिए शरीर मिला, अगर परमात्मा ना मिले
तो ये पत्तल इधर से उधर घूमती रहेगी आंधी के थपेड़ों के अंदर, और नतीजा ठन गोपाल होने वाला है। कल आपसे पूछेंगे आपने कल क्या सुना, कोई भक्त बता पाएगा तो हमें अच्छा लगेगा। सुनाइए राजकुमार जी, भजन सुनाइए। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो भैया सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कि भैया जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे ये तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, कि भैया घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, कि भैया घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति जनरल कर्नल हो, राष्ट्रपति जनरल कर्नल हो, चाहे हो लेफ्टिनेंट, की भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट। हाँ, राष्ट्रपति जनरल कर्नल हो, चाहे हो लेफ्टिनेंट। ये काल सभी को खा जाएगा, ये काल सभी को खा जाएगा, अजी चाहे लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये काल सभी को खा जाएगा, ये काल सभी को खा जाएगा। साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, कि भैया ये सच्ची गवर्नमेंट, कि भैया ये सच्ची गवर्नमेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अपने गुरुजी के नित्य सत्संग में, अपने गुरुजी के नित्य सत्संग से अरे मत होना अब सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।